गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया मतलब काम, किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। जैसे ये बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ एक लड़की खड़ी है। तो आज हम क्रिया और उसके भेद यानी कि इसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिया, पहले क्रिया की परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना। तो ये सभी क्रियाएं होती हैं। किसी काम के होने, कुछ काम अपने आप हो जाते हैं और कुछ को किया जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। जैसे ये लड़की सेब खा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ काम किए जाते हैं और कुछ स्वयं हो जाते हैं, यानी कि अपने आप हो जाते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, तो जो बारिश हो रही है वो काम स्वयं हो रहा है। दीदी सफाई कर रही है, तो यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो कुछ काम किए जाते हैं और कुछ काम स्वयं हो जाते हैं। तो दोनों ही क्रियाएं हैं। वर्षा हो रही है यहाँ पर क्रिया है। दीदी सफाई कर रही है यहाँ पर क्रिया शब्द है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे आ, खा, पी, सो। ये मूल शब्द हैं जिनमें हम ना या ता लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनाते हैं। जैसे खा प्लस ना तो बन गया खाना, पी प्लस ना पीना, सोना, आना, जाना। तो इस तरह से हम सामान्य क्रियाओं के रूप बनाते हैं। इन्हें हम धातु कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं होता। किसी भी वाक्य में अगर क्रिया ना हो तो वाक्य पूर्ण नहीं कहलाता है। लिंग वचन में परिवर्तन होने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे लिंग बदलने पर घोड़ा दौड़ता है, लेकिन अगर हमने घोड़े का लिंग बदल दिया घोड़ी, तो क्रिया का रूप भी बदल गया। घोड़ी दौड़ती है। तो आपको समझना होगा कि लिंग बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है और घोड़ी दौड़ती है। दौड़ता है, दौड़ती है, ये दोनों ही क्रिया शब्द हैं। वचन बदलने पर लड़का पढ़ता है, एक लड़का है तो पढ़ता है। लड़के पढ़ते हैं। जब वचन बदल गया एक से बहुवचन में तो क्रिया का रूप भी बदल गया, पढ़ते हैं। लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। एक लड़का पढ़ता है और बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं। अब है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद मतलब क्रिया के प्रकार। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, स मतलब कर्म सहित, सकर्मक का अर्थ होता है कर्म सहित। अकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म रहित। क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया कर्म सहित। जिन वाक्यों में क्रिया कर्म के साथ आती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। परिभाषा, जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। यहाँ उदाहरण के लिए दिया है, रीमा गाना गा रही है। रीमा क्या कर रही है? गाना गा रही है। इस वाक्य में रीमा करता है, गाना कर्म है, गा रही है क्रिया है। तो
हमें यह पहचानना है। अगर हमें सकर्मक क्रिया पहचाननी है तो हमें एक प्रश्न करना होगा क्या लगाकर। जैसे रीमा क्या गा रही है, और अगर हमें उत्तर मिल रहा है जैसे रीमा गाना गा रही है, तो इसका मतलब ये गा रही क्रिया जो है सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म भी आया है। अगला उदाहरण, रजत जूस पी रहा है। रजत क्या पी रहा है? जूस। तो जब हमने क्या लगाकर प्रश्न किया तो हमें उत्तर मिल रहा है कि उसने जूस पिया। तो जूस शब्द जो है कर्म है। तो जिन वाक्यों में कर्म होता है वे क्रियाएं सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। रजत जूस पी रहा है। इस वाक्य में रजत कर्ता है, जूस कर्म है, पी रहा है क्रिया है। तो कर्ता, कर्ता मतलब सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है। क्रिया एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड, वो क्या कर रहा है? पी रहा है। और क्या पी रहा है? जूस। तो ये कर्म है। तो ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म साथ में हो उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया यानी कि कर्म रहित, बिना कर्म के। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कर्म नहीं होता, तो ऐसी क्रियाओं को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मयंक दौड़ रहा है। इस वाक्य में मयंक कर्ता है और दौड़ रहा है क्रिया है। यहाँ पर अगर हम इसकी पहचान करेंगे तो क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, जैसे मयंक क्या दौड़ रहा है, तो इसका हमें उत्तर नहीं मिल रहा। इसका मतलब यह क्रिया अकर्मक क्रिया है, इस वाक्य में कर्म नहीं है। दूसरा उदाहरण, सोहन सो रहा है। इस वाक्य में सोहन कर्ता है और सो रहा है क्रिया है। कौन सो रहा है? सोहन। क्या कर रहा है? सो रहा है। तो यहाँ पर कर्म नहीं है। इन दोनों ही वाक्यों में कर्म नहीं है। तो ऐसे वाक्यों में जिनमें कर्म नहीं होता उनकी क्रियाओं को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। दौड़ रहा है, सो रहा है, ये दोनों ही अकर्मक क्रियाएं हैं।